नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। वो एक फिल्मी गाना है, झूठ बोले कौआ काटे। आप सोचिए, अगर सच में झूठ बोलने वाले लोगों को कौआ काटता होता तो आज की तारीख में हर रोज पता नहीं कितने लोगों को कौआ काट रहा होता। और सबसे ज्यादा किसे काटता ये बताने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा उसे काटता जो पिछले 10 साल से लगातार सफेद झूठ बोल रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें भूलने की बीमारी है। शायद वो अपनी कही बातें भूल जाते हैं, इसीलिए जो उन्होंने 5 साल पहले कहा, 10 साल पहले कहा या कुछ महीने पहले कहा, वो उनको याद नहीं रहता है। इसीलिए वो पुराने वादों को बार बार दोहरा रहे हैं और फिर बड़ी साफगोई के साथ झूठ बोल देते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, हम तो ये हमेशा से करना चाहते थे, हम तो कर रहे हैं, केंद्र सरकार हमें नहीं करने देती। जो उनकी पसंद की चीजें हैं उनको वो कर लेते हैं, उनको केंद्र सरकार करने देती है। लेकिन जो चीजें वो करना नहीं चाहते उनका दोष वो केंद्र की मोदी सरकार पर थोप देते हैं। अब आप देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की गंदगी, यमुना की सफाई, ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। क्यों अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल में यमुना की सफाई नहीं कर पाए, जबकि कहा यह जा रहा है कि 8,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च किए गए। दिल्ली में 30% लोगों के घरों में नल लगे हुए हैं, वहां पर पीने का पानी आता है दिल्ली जल बोर्ड से। बाकी 70% लोग जो दिल्ली में रहते हैं, आउटर दिल्ली में रहते हैं, बाहरी दिल्ली में रहते हैं, वो सब टैंकर के भरोसे हैं। और ये जो 30% लोग हैं, इनको ही ढंग से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ये आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर लग रहे हैं। पीले रंग का पानी आ रहा है, काले रंग का पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। ये शिकायतें रोज दिल्ली जल बोर्ड को मिल रही हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि पानी का मुद्दा, यमुना की सफाई का मुद्दा उनके गले की फांस बनने वाला है। और इसी के लिए आप देखिए, सोमवार को आम आदमी पार्टी ने क्या दांव खेला। अचानक से अरविंद केजरीवाल एक नई थ्योरी लेकर आ गए। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि यमुना का जो पानी हरियाणा से आता है उसमें अमोनिया मिला दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से पानी को जहरीला कर दिया गया था। वो तो भला हो कुछ इंजीनियर्स का दिल्ली जल बोर्ड के, जिन्होंने समय रहते जहरीला पानी पीने वाले पानी के साथ मिक्स नहीं होने दिया, इसलिए लोग बच गए, वरना दिल्ली में नरसंहार हो जाता, नरसंहार, जेनोसाइड हो जाता। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये आरोप लगाए, उधर दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना और पंजाब के सीएम भगवंत मान दोनों चुनाव आयोग पहुंच गए यही शिकायत लेकर कि देखिए, दिल्ली के लोगों को हरियाणा सरकार जहरीला पानी पीने के लिए भेज रही है। और चुनाव आयोग ने भी उनकी शिकायत का संज्ञान ले लिया और हरियाणा सरकार से कहा है कि वो इस बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट आज यानी मंगलवार को उनके सामने रखें। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो अमोनिया गैस है, ये पैदा कैसे होती है, और अगर ये पानी में मिल जाए तो क्या पानी इतना जहरीला हो जाता है कि पीने वाले की जान जा सकती है और नरसंहार हो सकता है, बड़े पैमाने पर लोग मारे जा सकते हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया। इसके पीछे की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मुद्दे पर, उसमें उन्होंने क्या कहा वो आपको बताती हूं। आतिशी मारलेना ने कहा, चुनाव में हार के डर से भाजपा दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है। भाजपा अपनी हरियाणा सरकार से यमुना नदी में जहरीला पानी छुड़वा रही है। पानी में इतना अमोनिया है कि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर है। दिल्ली के 30% लोगों को पानी नहीं मिलेगा। आगे देखिए उन्होंने इस पूरे मामले को क्या ट्विस्ट दिया। हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। दिल्ली के लोग भाजपा वालों को इस पाप का जवाब 5 फरवरी को देंगे। अरे 30% लोगों के घरों में ही दिल्ली जल बोर्ड से पीने का पानी जाता है, बाकी लोगों के घरों में तो नल ही नहीं है। और ये 30% लोग ही जो पानी का बिल भी भरते हैं, जिनको बड़े हुए बिल थमाए गए हैं
आतिशी सरकार की तरफ से, और इन्हीं बिलों को माफ करने की बात अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं। और अब दावा यह किया जा रहा है कि इन्हीं 30% लोगों को पीने का पानी नहीं मिलने वाला है। और फिर हिंदू धर्म में पीने का पानी रोकना बहुत बड़ा पाप है, और ये जो पाप बीजेपी वाले कर रहे हैं हरियाणा सरकार के जरिए, इसका बदला लेंगे दिल्ली वाले 5 फरवरी को जब वोट डालने जाएंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी के सारे कृत्यों का बदला दिल्ली वाले ही लेने के लिए बैठे हुए हैं। पहले दिल्ली वालों को बदला लेना था लोकसभा चुनाव में इस बात का कि अरविंद केजरीवाल को जेल क्यों भेज दिया। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं तिहाड़ जेल में ही रहूं तो कमल का बटन दबा दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर आ जाऊं तो झाड़ू का बटन दबा दीजिएगा। तब भी कहा गया था कि जेल का बदला वोट से, ये नारा आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में दिया था। लेकिन दिल्ली वालों ने क्या बीजेपी से बदला लिया अरविंद केजरीवाल की जेल का? कोई बदला नहीं लिया। दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल से कहा तुम तिहाड़ जेल में ही बैठो, वहीं पर अच्छे लगते हो। इसीलिए 7 की 7 सीटें बीजेपी को दी थी दिल्ली वालों ने। और अब फिर से कहा जा रहा है कि बदला लेगी दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता किस किस बात का बदला लेगी? काम धाम कुछ किया नहीं अरविंद केजरीवाल सरकार और आतिशी मार्लेना सरकार ने, और बदला लेने के लिए दिल्ली के लोग बैठे हुए हैं। उनके जितने भी कुकृत्य हैं उन सबका बदला दिल्ली वाले ही लेंगे बीजेपी से। तो फिर जो अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है, आतिशी मार्लेना की सरकार रही है, दिल्ली में 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उन्होंने जो काम नहीं किए उनका बदला दिल्ली वाले किससे लेंगे? और फिर आगे देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। इतनी गंदी राजनीति देश ने आज तक नहीं देखी थी। अगर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही, मतलब उनको पता है कि दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही है, आम आदमी पार्टी को ही वोट दे रही है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने कोई सर्वे करवाया हो, आईबी की कोई रिपोर्ट उनको मिल गई हो। वैसे भी ईडी और सीबीआई में उनके बड़े सूत्र बैठे हुए हैं, तो हो सकता है उन्होंने उनको जानकारी दे दी हो कि दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही है, आम आदमी पार्टी को ही वोट दे रही है। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं अगर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही तो क्या दिल्ली की जनता को जहर मिला पानी पिलाकर मार दोगे? हरियाणा से आने वाले पानी में वहां की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर भेज रही है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि जब तक केजरीवाल है दिल्ली वालों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। बीजेपी वालों इतना भी मत गिरो। मतलब फिर से अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली वालों का ठेकेदार बता रहे हैं। वो कहते रहते हैं ना दिल्ली का बेटा दिल्ली का लाल, तो यहां पर भी वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहर मिला पानी आपको पिलाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली वालों जब तक केजरीवाल है आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दिल्ली वालों का तो बिगड़ इसलिए रहा है क्योंकि यहां पर केजरीवाल है। आगे वो कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने तो यमुना के पानी में जहर मिला दिया था, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की सतर्कता ने कथित जहरीले पानी को पीने के पानी में मिलने से रोक दिया। अगर ये पानी पीने के पानी में मिलाने के लिए दिल्ली में प्रवेश करता तो दिल्ली में कई लोग मर जाते। इससे बड़े पैमाने पर नरसंहार होता, और ये ऐसा जहर था जिसे दिल्ली के जल उपचार संयंत्र संभालने के लिए सुसज्जित नहीं थे। अब आप सोचिए ये जो नरसंहार की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये क्या है? दिल्ली में क्या कोई दंगे होने वाले थे? नरसंहार तो 2020 के दिल्ली दंगों में हुआ था। नरसंहार तो संभल में 1978 में हुआ था। नरसंहार तो कश्मीर में हुआ था। दिल्ली में पानी में अमोनिया का लेवल ज्यादा हो गया और अगर उस पानी को दिल्ली वाले पी लेते तो नरसंहार हो जाता। ये कह कौन रहा है? वो इंसान जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जो आईआईटीएन है, वो इस तरह की बचकानी बातें कर रहा है। अमोनिया जो है वो पैदा कहां से होता है समझने की ये जरूरत है। अमोनिया सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां से पैदा होता है, और यमुना में अमोनिया की मात्रा ज्यादा रहती है क्योंकि यमुना में गंदे नाले गिरते हैं। जब आप किसी नाले के पास से गुजरते हैं तो वहां पर जो सबसे ज्यादा पंजेंट स्मेल आती है वो अमोनिया की होती है। अगर वो अमोनिया पानी में मिल जाता है तो पानी में इतनी बदबू आती है कि कोई भी आदमी उस पानी को पिएगा नहीं। तो अगर बदबूदार पानी को जिसमें अमोनिया है उसको दिल्ली वाले पिएंगे नहीं तो कोई मरेगा कैसे? और अमोनिया वाला पानी अगर लोग पी लेते हैं तो उसके बाद
उल्टी आना, जी मिचलाना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और ऐसे सिम्टम्स के बाद लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन पहला सबसे बड़ा संकेत तो ये होता है, पानी में अगर अमोनिया मिला है मात्रा से ज्यादा तो उसमें बदबू आती है और बदबू वाला पानी कोई नहीं पीता। क्या अरविंद केजरीवाल को ये नहीं पता? अरविंद केजरीवाल जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, आतिशी मार्लेना जो इतना ज्ञान दे रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो बता देते कि पानी का सैंपल उन्होंने कहां टेस्ट करवाया और अमोनिया की कितनी मात्रा उस पानी में मिली है, कितना लेवल था अमोनिया का उस पानी में जिसका सैंपल उन्होंने टेस्ट करवाया। ये सारे तथ्य भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने रखने चाहिए थे। सिर्फ ये कह देने से कि पानी में ज्यादा अमोनिया मिला है, पानी जहरीला हो गया है, अगर ये पानी दिल्ली वाले पी लेते तो नरसंहार हो जाता, बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते। अरविंद केजरीवाल कैसी बिना सिर पैर की बचकानी बातें कर रहे हैं। ठीक है, उनको अपनी हार सामने नजर आ रही है और पानी के मुद्दे पर ही वो चुनाव हारेंगे, ये उनको साफ दिख रहा है। लेकिन फिर भी बिना सिर पैर की ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है, वो भी उस इंसान को जो ये कहता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है। लोगों के अंदर पैनिक फैलाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। और मजेदार यह है कि अरविंद केजरीवाल ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े दावे कर दिए, लेकिन उनके दावों की हवा निकाल दी दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने। उन्होंने क्या कहा वो आपको बताती हूं। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का ये आरोप कि हरियाणा ने दिल्ली पहुंचने वाले यमुना के कच्चे पानी में जहर छोड़ा है, तथ्यात्मक रूप से गलत, निराधार और भ्रामक है। इस तरह के झूठे बयानों से दिल्ली के लोगों में भय पैदा होता है। यही नहीं, यमुना से लगते राज्यों के साथ रिश्तों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये कोई और नहीं कह रहा है, दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे कह रही हैं। और अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे कि एक इंजीनियर है दिल्ली जल बोर्ड के, उनकी सतर्कता के चलते पहले ही पता चल गया कि पानी में जहर घुला हुआ है, अमोनिया का लेवल बहुत हाई है और उस पानी को पीने के पानी में मिलने से उसने रोक दिया, इसलिए वो पानी दिल्ली नहीं पहुंचा। और आगे देखिए, शिल्पा शिंदे कह रही हैं, वो जो पत्र उन्होंने मुख्य सचिव को लिखा है उसमें उन्होंने लिखा, ये कथन तथ्यात्मक रूप से गलत, निराधार और भ्रामक है। तथ्य यह है कि दिल्ली में जल बोर्ड नियमित रूप से आने वाले पानी की गुणवत्ता की निगरानी करता है और विभिन्न मापदंडों के आधार पर पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। हर साल सर्दियों के मौसम, खासकर अक्टूबर से फरवरी के दौरान यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। क्या ये बात अरविंद केजरीवाल को नहीं पता? 9.5 साल तक वो दिल्ली के सीएम रहे हैं। क्या उनको नहीं पता कि अक्टूबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और दिल्ली जल बोर्ड उसको ट्रीट करता है, उसके बाद वो पानी लोगों के घरों तक जाता है। अरविंद केजरीवाल ने, ठीक है, कोई भी मंत्रालय नहीं लिया था, बिना मंत्रालय के वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन इतनी नॉलेज तो उनको भी होगी और इतना पता तो उनको भी होगा, दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, कि अमोनिया की मात्रा अक्टूबर महीने से फरवरी महीने तक पानी में सबसे ज्यादा रहती है। दिल्ली जल बोर्ड जिस पर करोड़ों के घोटाले के आरोप हैं, वो भी तब जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार आई है। अब उसको और बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? जाते जाते कम से कम वो इस तरह के आरोप दिल्ली जल बोर्ड पर तो ना लगाएं। वो जो करोड़ों का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में हुआ है, उसकी पोल पट्टी तो खुलेगी खुलेगी। दिल्ली में चुनाव के बाद अगर बीजेपी सरकार आती है तो उन्होंने तो पहले अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जितने भी घोटाले किए हैं आम आदमी पार्टी सरकार ने, सबके लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। उससे पहले अरविंद केजरीवाल डर के मारे इस तरह का रायता फैलाने में लगे हुए हैं। और फिर बड़ा सवाल तो यह है कि उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताना चाहिए था कि पानी में कितनी मात्रा है अमोनिया की, ये तो वो बता सकते थे। लेकिन क्या करें अरविंद केजरीवाल, उनको तो अच्छे तरीके से पता है कि पीने के पानी के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, यमुना की सफाई के मुद्दे पर दिल्ली की जनता उनसे नाराज है और सब शिकायतें कर रहे हैं कि
गंदा पीने का पानी मिल रहा है, कीचड़ है उसमें, बदबू है उसमें, काले रंग का पानी है। हर कोई जानता है कि इस तरह का पानी दिल्ली वालों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी के राज में। तो उससे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने यह नया खेल शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि जो यमुना में अमोनिया की मात्रा आजकल ज्यादा हो जाती है, क्यों ना उसका ठीकरा हरियाणा सरकार के सिर पर फोड़ा जाए। अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ना, ये तो आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। उसी के तहत ये आरोप लगाए जा रहे हैं हरियाणा सरकार पर। अब हरियाणा सरकार आज जब तथ्यात्मक रिपोर्ट चुनाव आयोग के सामने रखेगी, तब अरविंद केजरीवाल के इस झूठ की पोल भी खुल जाएगी। लेकिन आप सोचिए, यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नरसंहार का घिनौना सपना देख रहे थे। वो कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, तो हालत यही है अरविंद केजरीवाल की। सोमवार को जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, जो केजरीवाल की गारंटियां जारी की गई हैं, उसका ऐलान करते वक्त अरविंद केजरीवाल ने खुद ये स्वीकार किया कि 2020 में यमुना की सफाई को लेकर जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं कर पाया हूं, यूरोप की तरह दिल्ली की सड़कें नहीं बना पाया हूं, पीने का पानी नहीं लोगों को दे पाया हूं, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? आज कबूल कर रहा हूं कि पिछले 5 साल में ये वादे पूरे नहीं कर पाया। 2.5 साल कोरोना चला, इसके बाद उन्होंने यानी केंद्र सरकार जेल जेल का खेल खेलने लगी, मेरी सारी टीम बिखर गई, लेकिन अब हम सारे जेल से बाहर आ गए हैं। मेरा सपना है दिल्ली में तीनों काम हो, यूरोप जैसी सड़कें हो, यमुना की सफाई हो और पीने का पानी सबको मिले। अगले 5 साल में ये काम हम पूरे करेंगे, हमारे पास फंड भी है और इसके लिए प्लान भी है। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा और बड़े जोर शोर से ये भी कहा कि ये केजरीवाल की गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं है। तो ये मोदी की गारंटी हो भी नहीं सकती। मोदी जो गारंटी देते हैं उसको उन्हीं 5 सालों में पूरा कर लेते हैं, आगे के लिए लेकर नहीं चलते। अरविंद केजरीवाल ने 2014 में भी ये वादा किया था, 2015 का चुनाव भी यमुना की सफाई के नाम पर जीता था, पीने के पानी के नाम पर जीता था, बिजली के नाम पर जीता था। 2020 में भी ये कहा था, और अब आप सोचिए 2025 में भी अरविंद केजरीवाल वही बातें दोहरा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2.5 साल कोरोना चला, 2.5 साल कोरोना चला, इसलिए वो दिल्ली की सड़कों को यूरोप जैसा नहीं बना पाए, पीने का पानी लोगों तक नहीं पहुंचा पाए और यमुना भी साफ नहीं कर पाए। अच्छा, लेकिन उसी कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल अपना 55 करोड़ का शीश महल तो बना पाए, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आई। उसके लिए वर्क ऑर्डर भी निकलवा लिए गए फाइनेंस विभाग से। जो पैसा निकलवाया गया वो 10 करोड़ से नीचे नीचे का निकाला गया ताकि किसी को पता ना चले। तो ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल कर पाए कोरोना काल में, उस वक्त जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहे थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस में अपने लिए शीश महल तैयार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ये क्यों नहीं बता रहे कि उसी 2.5 साल के दौरान उन्होंने दिल्ली वालों को नई शराब पॉलिसी भी दी, जिसकी आड़ में करोड़ों का घोटाला हुआ। दिल्ली में सभी कॉलोनियों में शराब की दुकानें खुलवा दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बस सड़कें बनाने में दिक्कत थी। और मजेदार यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो एक बड़ा सा संकल्प पत्र लाए थे, जिसमें उन्होंने दस्तखत किए कि ये केजरीवाल की गारंटियां हैं, मैं दस्तखत कर रहा हूं, और लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि मैं इन गारंटियों को हर हाल में पूरा करूंगा। इसकी जरूरत क्या थी? क्या दिल्ली वाले भूल गए कि अरविंद केजरीवाल ने 2013 में ये शपथ पत्र जो है इस पर भी दस्तखत किए थे। शपथ पत्र जो है ये अटेस्टेड कॉपी है, इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा हुआ है और उनका गाजियाबाद का एड्रेस लिखा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, चुनाव अगर जीत गया, 2013 की बात है ये, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं होते हैं, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होने चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं चाहिए। आगे लिखा है तीसरा जो पॉइंट है इसमें, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। ये 3 मेजर पॉइंट है इस हलफनामे के। अरविंद केजरीवाल जो उस पे हलफनामे पर दस्तखत करते हैं कि अनावश्यक सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आम आदमी से ज्यादा सिक्योरिटी नेता को नहीं मिलनी चाहिए, और आज अरविंद केजरीवाल सिक्योरिटी के लिए ही रो रहे हैं।
पंजाब सरकार से जो Z+ कैटेगरी की सुरक्षा उनको मिली थी, जिसे चुनाव आयोग ने हटा दिया, उसके लिए रो रहे हैं। और उसके लिए आतिशी मार लेना, भगवंत मान चुनाव आयोग पहुंचे हुए थे कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। अरे वो आम आदमी है, आम आदमी को किसी से खतरा नहीं होता। ये अरविंद केजरीवाल ने इस हलफनामे में लिखा है कि आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नेता को नहीं मिलनी चाहिए। तो अब अरविंद केजरीवाल खास हो गए हैं, अब आम आदमी नहीं रहे ना वो। फिर लिखा है बड़ा बंगला भी नहीं लूंगा, सामान्य लोगों की तरह आम घर में रहूंगा। तो फिर शीश महल खाली करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का बंगला ही क्यों चुना? उस वक्त क्यों नहीं वो गाजियाबाद में जाकर अपने पुराने घर में रहने लगे, या फिर किसी साधारण सी कॉलोनी में जाकर रह लेते? लेकिन तब उनको बंगला ही चाहिए था, क्योंकि शीश महल में रहने की आदत पड़ गई थी। गाड़ियों का तो अब उनके साथ एक लंबा चौड़ा काफिला चलता है। ग्लॉबस्टर गाड़ी में अरविंद केजरीवाल घूमते हैं, जो 40 से 50 लाख की आती है। पहले ब्लू रंग की वैगनार में घूमते थे। तो अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल में बहुत बदल गए हैं। अब उनको खांसी भी नहीं होती है, अब उनको मफलर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो जब इस हलफनामे को अरविंद केजरीवाल नकार सकते हैं, इस हलफनामे के हिसाब से अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जो गारंटी कार्ड था उस पर इतने इतने बड़े दस्तखत करने की भी क्या जरूरत है? हर कोई जानता है कि वो भी रद्दी की टोकरी में ही जाएगा। ये सब कुछ बौखलाहट में किया जा रहा है, चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल अभी एक और नौटंकी करेंगे। किसी भी दिन हम लोगों को सुनने को मिलेगा कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हो गया, क्योंकि अभी हवा बनाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। तो सिंपैथी वोट गेन करने के लिए अरविंद केजरीवाल इस हद तक भी जा सकते हैं। फिलहाल तो ये देखना होगा कि चुनाव आयोग में हरियाणा सरकार आज जो तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपेगी उसमें क्या क्या खुलासे होते हैं। और बहुत सारे सवाल तो अरविंद केजरीवाल से भी पूछे जाने चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।